इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के एनसीसी तिराहा पे और हम लोग हैं बनारसी ज्वेलर्स। आस्ते आस्ते बोलिए आप आज लोग। के डेट में बनारसी ज्वेलर्स अपने आप में एक ब्रांड है। अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो जनपद बलिया में सन 2012 से हुआ था और इसकी शुरुआत उस समय बलिया के जिलाधिकारी के द्वारा कराया गया था, जहाँ पे हर तरफ के ज्वेलर्स एक अलग अलग स्कीम निकालते हैं। लेकिन बनारसी ज्वेलर्स की बात करें तो सबसे हट के इन्होंने एक ऐसा जनहित में ग्राहकों के लिए स्कीम निकाला है जिसकी सराहना किया जाए, जितनी सराहना किया जाए उतना कम है। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि जितनी भी डिज़ाइंस है उसको दिखाए। हर तरह के डिज़ाइंस यहाँ पे उपलब्ध हैं। त्योहारों का सीज़न चालू है, उसके बाद बात करते हैं तो शादियों का सीज़न आ जाता है। लोग यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन से दिखाते चलें कि लोगों की खरीदारी यहाँ पे शुरू है और तरह तरह की डिज़ाइंस की और तरह तरह के गहने यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ग्राहकों की संतुष्टि एक अलग लेवल पे है, क्योंकि ये ग्राहकों को देखते हुए इनका ऑफ़र रहता है। सारे ऑफ़र के बारे में इनसे हम बात करेंगे, किस प्रकार का ऑफ़र है। और 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी बनारसी ज्वेलर्स में और आज 13 वर्ष होने को आ गया है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने जनपद बलिया में शुरुआत की, आज 3-3, 4-4 दिन की ब्रांचेज हो गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि समाज के उन तमाम जो ज्वेलर्स प्रेमी ग्राहक हैं उनके लिए विशेष जो ऑफर है इनका, जो जनहित की बात करते हैं, जनहित को लेके बात करते हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। पहले तो इनसे परिचय जानते हैं। सर, अपना पूरा नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपको चैनल को और आपको धन्यवाद। मेरा नाम है अशोक सराफ। अशोक जी, पहले तो हम आपको धनतेरस की और दिवाली की शुभकामना देते हैं। और ये त्यौहार ऐसा होता है कि लोग मानते हैं कि अगर हम खरीदारी सोने चांदी की करें तो बड़ा सौभाग्य और की प्राप्ति होती है धनतेरस के दिन। तो एक विशेष कहा जाता है बलिया में एक ऐसा चीज़ आपने जब शुरुआती दिनों से लेकर ज्वेलरी का शोरूम 1992 से स्टार्ट किया और बलिया में लॉन्च 2012 माननीय डीएम सुनील श्रीवास्तव द्वारा मतलब कि और पुलिस अधीक्षक ओंकार सिंह द्वारा मतलब उद्घाटन इसका हुआ। और मैं डीएम साहब से बोला कि भाई हम चाहते हैं कि एक ज्वेलरी के क्षेत्र में जनहित में 100% सोने और चांदी की वापसी, जो कि कैश लेने पर कोई करता नहीं है, एक्सचेंज 100% करते हैं लोग। लेकिन मेरा मानना है कि सालों भर लोग खरीदारी करते हैं और किसी मुसीबत में अगर कभी आए वो बेचने के लिए तो उनको 100% वर्तमान भाव से पैसा दिया जाए। तो मैं यही डीएम द्वारा कहें मतलब कि इसका उद्घाटन विधिवत कराया और आज भी मेरी 3-4 ब्रांच है चलती है। और दूसरी बात की पूरे बलिया जिले में मैंने 2,51,000 लगभग दुकान फर्म या बड़ी बड़ी हस्ती है, मैंने 2,51,000 रुपया इनाम रखा कि जनहित में जैसे बनारसी ज्वेलर्स सुविधा दे रहा है, अगर जिले का कोई भी हस्ती या फर्म या स्वर्णकार ये कह दे कि हम भी ऐसी सुविधा देते हैं कस्टमर को, तो 2,51,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। दूसरी बात कि 2 महीना तक ये ऑफर चला, कोई नहीं आया। इसके बाद हम सोचे कि भाई बड़ी बड़ी फर्म है, हो सकता है 2,51,000 रुपया न ले, छोटी रकम है। तो मैंने मारुति स्विफ्ट डिजायर शोरूम का 12 लाख रुपये का ऑफर के तौर पर रखा, चैलेंज के तौर पर रखा कि ताकि आप उसको एक्सेप्ट करें कि नहीं, बनारसी ज्वेलर्स ही पूरे जिले में नहीं है, मैं भी देता हूं। जनपद के किसी भी क्षेत्र का वो व्यापारी हो, स्वर्णकार बंधु हो, मैं भी देता हूं, उसके लिए फ्री है। तो अभी तक 2 महीना चला गया और शायद अब डेट एक्सपायरी होने वाला है। लेकिन तीसरा राउंड अशोक सराफ की मन पसंदीदा गाड़ी टाटा सफारी जिसका नंबर 0786 है, तीसरे राउंड में और अंतिम राउंड यही रहेगा, आ रही है। और मुझे विश्वास है कि इस राउंड में कोई ना कोई जिले का हस्ती या स्वर्णकार कहे कि मतलब कि ये पुरस्कार जीतने में कामयाब हो जाएगा। और मैं इसके बाद मैं अपने बनारसी ज्वेलर्स के ग्राहकों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे विश्वास पर कहे कि मतलब कि बनाए रखे उनके विश्वास को। और बनारसी ज्वेलर्स के ग्राहकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिले में आज बनारसी ज्वेलर्स आज एक ब्रांड बन गया है। एक चीज़ और हम चाहेंगे अशोक जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ चांदी को लोग 50% पे कर देते हैं और आप उसको 100% दे रहे हैं।
और सोना को जहाँ 70-75% लोग करके देते हैं और आप उसको 100% दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। सीजन है आपका धनतेरस है, दिवाली है, क्या कहना चाहेंगे आपके अपने ग्राहकों को, जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस त्योहार को क्या शुभकामना देंगे? हम जन प्रदेशवासियों को या जनपद के वासियों को यही सुविधा देना चाहेंगे कि छूट पर मत जाइए। आप कहिए कि जो बैंक में हम पैसा 5,000 रुपया जमा किए हैं, ब्याज न मिले 5,000 रुपया फिक्स है कि 4,800 हो जाएगा। हमको छूट नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मूलधन जो दे रहे हैं, आप 20,000 10 ग्राम का सामान ले रहे हैं, 15,000 रुपया मेकिंग चार्ज लग रहा है, 3,000 जीएसटी लग रहा है। आप 3% जीएसटी काट लीजिए, 3,000 रुपया, 15,000 वो भी मेकिंग चार्ज काट लीजिए। लेकिन 10 ग्राम गोल्ड है, वो तो कम से कम आज के भाव से, वर्तमान भाव से हमको 100% पैसा देंगे। आप क्यों कहते हैं कि 5% काट कर देंगे, 2% काट कर देंगे, कैश लेंगे? तो हम जानते हैं कि आपका नुकसान होगा, नहीं काटेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए कि जो सालों भर आपका खरीदारी करता है, आप हजारों रुपया कमाते हैं, और वो कभी अपनी पत्नी को या अपना सामान लेकर आपके दरवाजे पर आ रहा है कि बेचना है, तो मजबूरी बस बेचना है, उसको कुछ काम है कि मतलब कि ये जनहित की सराहना सी बात है। बड़े लोग तो लेंगे नहीं, बड़े लोग तो एक बार फोन करेंगे, हाँ सर तो आते दिन 5 लाख रुपया भिजवा दीजिए, तो भिजवा देंगे। लेकिन मिडिल क्लास और छोटे वर्ग के उनके पास जो ज्वेलरी रहती है वही ऑप्शन रहता है, वही सुनार किया जाता है, और वही सुनार फायदा उसका उठाते हैं कि मतलब कि कैश लेंगे तो 5% कटेगा, 10%। वो कहता है कि 10% काटिए चाहे पूरा काटिए, जो है वो दीजिए, हम जाना है, हमको बेचिए हॉस्पिटल, हम लड़का का तबीयत खराब है, वो मजबूरी होकर लेता है। ये बहुत बड़ी मैंने अच्छी बात नहीं है हमारे समझ से। ये हर कस्टमर को जागरूक होना पड़ेगा कि हमको भाई अगर सोने और चांदी का 100% दाम ले रहे हैं, अब मेकिंग चार्ज ले रहे हैं, जीएसटी रहे हैं, सब काटिए, लेकिन हमारा 100% पैसा कैश जरूरत पड़ने पर आपको देना पड़ेगा। आप लिखित लीजिए, लिख कर दीजिए। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा खुलासा है, सही बात है। अगर कोई व्यक्ति बैंक पे पैसा रखता है तो उसका बैंक का पैसा कम नहीं होता है, बढ़ जरूर जाता है। तो उसी प्रकार इस इंसान एक सोना और चांदी में इन्वेस्ट करता है, तो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि मेकिंग चार्ज या फिर जीएसटी का जो भी चार्ज है आप रख के अगर 100% उसको देते हो, तो एक बहुत बड़ा समाज सेवा, उसकी सेवा करते हो अपने ग्राहक को। एक बहुत बड़ी है और एक जन सेवा है जिसकी शुरुआत बलिया में बनारसी ज्वेलर्स ने किया और आज तक करता आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन सेवा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑफर है। इन जितने भी ज्वेलरी प्रेमी हैं, जितने भी लोग गहने के लिए सोचे धनतेरस पे या फिर दिवाली पे हमें लेना चाहिए, तो एक इन्वेस्ट है जिसका लाभ भविष्य में कभी भी आपको लगता है कि नहीं हम किसी दुख के परिस्थिति में मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो बनारसी ज्वेलर्स ये दावा कर रहा है कि मेरे यहाँ से चांदी या सोना जो भी आप लेते हैं, मैं 100% आपको कैश दूंगा। उसके बदले में एक बहुत बड़ा ऑफर कहा जाएगा जो कि 2012 से ही चला आ रहा है और इसमें यानी कि 13 सालों से अनवरत यह ऑफर चल रहा है। इन्होंने चैलेंज किया है कि पूरे जनपद बलिया में अगर कोई ऐसा ऑफर देता है तो आके बताए और उसको मैं सम्मान के साथ उसको पुरस्कृत भी करूंगा। कई बार उन्होंने गाड़ी का रखा, कई बार इन्होंने कैश रखा, फिर तीसरे चरण में ये बहुत बड़े गाड़ी का इन्होंने इनाम घोषणा कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक जन सेवा है बनारसी ज्वेलर्स का। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऐसे तमाम खबर देखने के लिए सीधा संवाद चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने सहयोगी चंद्रजीत के साथ, मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।